वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज में। आज एसएचआरएम की यूनिट 5 के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रीस्ट्रक्चरिंग द एसएचआरएम। आप देखें तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी एसएचआरएम की, तो हमने उससे पहले समझा था कि एसएचआरएम है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डेवलपमेंट है, किस पर डेवलपमेंट है? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एचआरएम से कहाँ पहुँचे, एसएचआरएम के अंदर पहुँचे। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो एसएचआरएम है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ड्यू टू चेंज इन ए टाइम, ड्यू टू चेंज इन ए स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, ड्यू टू चेंज इन ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि हमें क्या करना चाहिए। जो स्ट्रेटजीज़ के अंदर, जो हम पॉलिसीज़ के अंदर, जो हम रूल्स, जो रेगुलेशंस जो हैं, उनमें हमें क्या कर लाना चाहिए, चेंज लाना चाहिए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो अपना रीस्ट्रक्चरिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग जो हम ला रहे हैं वो ड्यू टू हो सकता है हम शिफ्ट कर रहे हों। हम किस में शिफ्ट कर रहे हों? हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है उसके अंदर आ रहे हों, या फिर हम क्या कर रहे हों, लेबर जो है, इंटरनल लेबर है, उसको हम क्या कर रहे हों, इम्प्रूव कर रहे हों, या फिर हम प्राइवेटाइजेशन कर के अंदर एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी जो न्यू पॉलिसी जो आई थी आपकी, उसके अंदर 1991 में कॉन्सेप्ट आया था। इसके अलावा हम आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को अब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या करना पड़ता है, प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है। और जब एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर जो चेंज लाते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं, रीड्रॉ करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका रीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। अब यहाँ पे हम रीस्ट्रक्चरिंग को तो समझिए कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स रीडिज़ाइन। रीडिज़ाइन किसका? एग्जिस्टिंग प्रोसेस का। अब वो प्रोसेस एसएचआरएम के अंदर वो प्रोसेस क्या हो सकती हैं? तो वो जो प्रोसेस हो सकती हैं रिलेटेड हो सकती हैं, रिलेटेड विद द वर्क, एनी नंबर ऑफ न्यू सिलेक्शन हमें करने हैं, ट्रेनिंग की बात करनी है, पेमेंट करना है, अप्रेजल डिवाइसेस को देखना है। तो अब हम इन चीज़ों को हम क्या करना चाहते हैं, रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। और इसकी नीड्स जो है आफ्टर लिबरलाइजेशन 1991 जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर देखा गया है कि ड्यू टू चेंज इन ए टाइम, या ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, या ड्यू टू लिबरलाइजेशन क्या हो रहा है कि चेंजेस आया है। अब ये जो चेंजेस है इसको कॉर्पोरेट कैसे एक्सेप्ट करते हैं, चेंजेस को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको यहाँ पे हम एवोल्यूशनरी फेसेस के अंदर देखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसएचआरएम के अंदर पहले हमने रीस्ट्रक्चरिंग को समझा। अब हमने ये समझा कि रीस्ट्रक्चरिंग जब एसएचआरएम के अंदर होगी तो रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चर का होगा, किसका? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का होगा, या फिर जो भी आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का होगा जो चेंज होगा, या फिर प्रोसेस के अंदर चेंज होगा। वो प्रोसेस, वो स्ट्रक्चर जो रिलेटेड है किसके अंदर? ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसका यदि हम इवोल्यूशनरी फेसेस की बात करें कि ये जो इवोल्यूशनरी फेसेस क्या रहे हैं, तो उसको हम आगे आने वाले इसी लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें तो पहला जो फेज था 1991 के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज है, ये 1990 तक है। और 1991 के बाद जो फोर्थ स्टेज आई थी जो एट प्रेजेंट चल रही है, एचआर इंटीग्रेशन स्टेज, जो 1990 लेट में आई थी, 1991 से इसको हम क्या मानते हैं, इम्प्लीमेंटेड मानते हैं। तो ये जो स्टेज हैं वो भी ये बता रही हैं कि जो हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेज जो है एचआर पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल मॉडिफिकेशन आया था, कंप्लीटली मॉडिफिकेशन नहीं आया था। सेकंड स्टेज के अंदर 1960 में तो पार्शियल मॉडिफिकेशन हमने देखा है। ऐसे 1980 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका, 1960 टू 1980 क्या है आपका, फुल जो है एचआर फुल एडमिनिस्ट्रेशन फुल मॉडिफिकेशन आया है। तो ये जो पहले हम बात कर रहे थे पार्शियल मॉडिफिकेशन की, तो पर्सनल ऑफिस लेवल पर वो मॉडिफिकेशन होता था, हम फुलफिलमेंट करते थे मैनेजमेंट की नीड्स पर, रीस्ट्रक्चरिंग की जो प्रोसेस थी उसको फॉलो करते थे। और जब फुल मॉडिफिकेशन आया तो हमने इसी चीज़ को किस पर ले लिया, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पर ले लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लीगल, टैक्स या रूल्स बेस्ड हम क्या वर्क करने लगे। और जो अपनी थर्ड स्टेज है जिसको हम एचआर प्रोफेशनलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हम दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। तो 1980s के बाद जो आपके 1 डिकेड रहा था 1980s से 90 तक, वो क्या रहेगा, एचआर प्रोफेशनल्स का रहेगा। इसके अंदर हमने देखा कि जो पर्सनल ऑफिस जो था फर्स्ट जो था, वो जो आपका सेकंड जो था पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन था, इन दोनों को हमने ऐड करके क्या समझा कि एचआर प्रोफेशनलाइजेशन क्या होता है। और एचआर प्रोफेशनलाइजेशन के अंदर हमने किसके अंदर फोकस किया, वी फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोफेशनल ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट, कि एचआर की सर्विसेज हैं, टूल्स हैं, कैसे ऑप्टिमाइजेशंस करें, कैसे हम कोऑपरेशंस लाएं। तो हमने एचआर के डिफरेंट रोल्स को भी हमने देखा था। तो जब इसके बाद हम देखें, ये है आपका लिबरलाइजेशन से
पहले का प्री लिबरलाइजेशन। और पोस्ट लिबरलाइजेशन के अंदर यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पोस्ट लिबरलाइजेशन के अंदर हम ये चीज़ बता सकते हैं कि एचआर का जो इंटीग्रेशंस था, एचआर एज ए बिजनेस पार्टनर था, एचआर एज ए चेंज एजेंट था, तो ये सब चीज़ें जो दी गई थी वो किसने दी थी, 1997 में दी थी। किसने दी थी, अल्ड्रिच ने जो दी थी। ये जो 4 सेट दिए थे एचआर एज ए बिजनेस पार्टनर, जो 4 सेट दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि एचआर ने कैसे वैल्यू एडेड की बिजनेस के अंदर, कैसे एचआर का कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हुआ है, स्ट्रेटेजिकली क्या हुआ है, एडवांस हुए, उन्होंने इम्पैक्ट किया है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी क्या हुई है, आपकी डेवलप हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो हम प्रैक्टिसेस यूज़ में लेते थे वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, अब जो हम प्रैक्टिसेस यूज़ में ले रहे हैं वो क्या है, मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं। तो ये जो आपका ये जो 4th स्टेज है यही आपको बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है, रिस्ट्रक्चरिंग की है। रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है इंडिया टर्म्स ऑफ हमने प्रोसेस के अंदर चेंज करके किया हो। जैसे फर्स्ट के अंदर आप देखें तो हमने पार्शियल मॉडिफिकेशंस किया था, पार्शियल रीडिज़ाइन किया था, और जो अपनी सेकंड वाली स्टेज थी उसके अंदर हमने क्या किया था, फुली मॉडिफिकेशंस किया था। और थर्ड स्टेज के अंदर हमने पहली और दूसरी स्टेज को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। तो टाइम के बेस पर ही हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 1960 पर आपकी फर्स्ट स्टेज थी, 1960 से 1980 तक क्या थी आपकी सेकंड स्टेज थी, और 1980 से 1990 क्या थी आपकी, बोलो थर्ड स्टेज थी, जो कि दोनों का मिक्स था। ये तीनों स्टेज ही क्या थी आपकी, जो लिबरलाइजेशन से पहले वाली स्टेजेस थी। और आफ्टर लिबरलाइजेशन जो चेंजेस आया 1990 लेट जो चेंजेस आया वो एचआर एज ए बिजनेस पार्टनर आया, जिसके अंदर हमने अल्ड्रिच का 1997-98 में उन्होंने जो 4 स्टेप मॉडल दिया था, जिसको हमने मैनेज एचआर रोल के अंदर पढ़ा था, आपको याद हो तो एक अपना लेक्चर आया था उसके अंदर हमने मैनेज एचआर रोल भी पढ़ा था। उसके अंदर मैनेज एचआर रोल के अंदर हमने देखा था कि एचआर कैसे अपने रोल्स को मैनेज करता है। मैं एक बार आपको उसका रिकैप दूंगा कि कैसे एचआर अपने रोल्स को मैनेज करता है। तो उसमें आप देखेंगे तो पहला जो था वो क्या था, एचआर एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। एचआर एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्या होता था कि एचआर डेवलप करता था स्ट्रेटजीज को, किस तरीके से डेवलप करता था ताकि वो जो लाइन मैनेजर हैं जो इमीडिएट एम्प्लॉय के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय जो चेंज या रिस्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं वो उसको क्या करें, ऊपर मैनेजमेंट को बताएं, फिर मैनेजमेंट क्या करे, कंट्रीब्यूट करे किसके अंदर, अब ऐसे डिसीजन ले जिसके कारण वो क्या हो सिस्टम जो है वो जो आपकी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या आए, चेंजेस आए। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वर्कफोर्स का क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। तो वो हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर के अंदर। फिर दूसरा हमने पढ़ा था चेंज एजेंट। चेंज एजेंट का मतलब ये हुआ कि जो हम रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, रिस्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हम क्या करना चाहते हैं, रिस्ट्रक्चर मतलब ये हुआ कि हम रीडिज़ाइन करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, या फिर रिप्लेस करना चाहते हैं। वो पार्शियल भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन भी होता है। तो जो भी हम चेंज करना चाहते हैं उसको एम्प्लॉय पॉजिटिवली क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो हमें इस तरीके से स्टडी करनी है, इस तरीके से उस चेंज को उनके सामने हमें शो ऑफ करना है ताकि वो उसके साथ जुड़े और उस चेंज को क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो जो मेन रोल थे एचआर एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एचआर एज ए चेंज एजेंट। इसके अलावा एक रोल क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट में ये बताया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट इस तरीके से वर्क करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट का जो वर्क रहता है वो सबके लिए क्या रहा है, फॉलो रहे। मतलब एज ए लीडर वो क्या करेगा, वर्क करेगा, वो क्या करेगा, मैनेजर से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड वर्क को असेस करेगा, कोस्ट को असेस करेगा, और उसके अलावा जो भी इंटरनल एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं उनके जो भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले, वो उन डिसीजंस को लेगा। और यदि वो इन सब चीज़ों को पूरा कर लेता है तो जो उसका लास्ट एम्प्लॉय चैंपियन वाला रोल है, एम्प्लॉय चैंपियन के अंदर हमने 4th ये पढ़ा था कि वो डेवलप करता है स्ट्रेटजीज़ को जो हेल्प करती हैं किसके लिए, जो ह्यूमन रिसोर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करती हैं, उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करती हैं, पॉजिटिवली उनको वर्क के साथ क्या करती हैं, अलाइन करती हैं, ताकि वो क्या करें, इंश्योर करें फेयर, एथिकल, इक्विटेबल प्रोसेसेस को, प्रैक्टिसेस को। तो हमने यहाँ पे यही देखा कि जो एचआर के जो रोल्स हैं, ठीक है ना, 4 रोल ऑफ एचआर जो हैं, जो हमारे चेंज की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। तो पेपर में आपसे एचआर रोल पूछे तो आप उन जो अल्ड्रिच ने जो 4 रोल्स दिए थे उसको आप बता सकते हैं। उसके अलावा आपसे या आफ्टर या पोस्ट लिबरलाइजेशन आपसे पूछे कि रिस्ट्रक्चरिंग क्या हुआ है तो उसके अंदर आप इन चीज़ों को बता सकते हैं। और प्री पूछे तो ये आपकी पहले वाली जो 3 स्टेज है इनको आप बता सकते हैं। और इससे पहले जो आपका रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एचआरएम है उसके अंदर हमने किन किन चीज़ों को देखना है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एचआरएम फंक्शन डिस्क्राइब मोर और लेस
रेडिकल मॉडिफिकेशन की मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, मोर हो सकता है, लेस हो सकता है। मॉडिफिकेशन जो हो सकता है प्रोसेस का हो सकता है, स्ट्रक्चर का हो सकता है, प्रैक्टिसेस का हो सकता है, मे बी वो रिलेटेड हो रिक्रूटमेंट से, प्लेसमेंट से, पेमेंट से, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से। तो जो भी हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, चाहे वो प्रोसेस का करना है, चाहे इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो, चाहे प्लेसमेंट हो, चाहे पेमेंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्री प्लानिंग प्रोसेस लेनी है। हमें लाइन मैनेजर की हेल्प से उन चीज़ों को टॉप मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करना है, एचआर कंसल्ट की हेल्प लेनी है। फिर उनकी सर्विसेज के बेस पर हमें एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव के ओपिनियन की हेल्प से हमें क्या करना है, उस चेंज को क्या लाना है, इंट्रोड्यूस करना है। उस चेंज को जब हम एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प से इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय क्या करते हैं, पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो चेंज क्या हो जाता है, वो रीस्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एचआरएम होता क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है। थैंक्स।